बच्चा पार्टी, आई होप आप सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए आपके मैथमेटिक्स के एग्जाम के लिए। सो फिजिक्स का पेपर हो चुका है, केमिस्ट्री का भी पेपर आप लोग दे चुके हो, अब बारी है मैथमेटिक्स के एग्जाम की। सो बहुत सही टाइम है अपन लोग के पास। सी वी हैव 28 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ठीक है, सो लगभग 8 दिन है हम लोग के पास। ठीक है, आप लोग 8 दिन में बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हो अपने पूरे चैप्टर्स के। अब एक सही स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हैं तो एक एक दिन आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके विथ फुल कॉन्फिडेंस, विथ प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। सो डेफिनेटली हम लोग दिन रात एक करके पढ़ने वाले हैं, लेट्स क्रैक इट। लेकिन सबसे पहले क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, मेरे कौन से सेशंस आने वाले हैं, मैं अपना सेशंस कब से स्टार्ट कर रही हूं और आप लोगों के लिए मैंने क्या सारी चीजें प्रिपेयर करके रखी है, वो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगी इसी वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है आरंभ इवेंट। 1 मार्च शाम को 7 बजे द बिगेस्ट इवेंट होने वाला है, आरंभ इवेंट। इस इवेंट के अंदर आप सभी बच्चों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, बिग रिवॉर्ड्स हैं और साथ में एंडलेस फन है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से बोलने वाली हूं कि फटाफट जाके आज सेशन को अभी से नोटिफाई कर लो, लाइक कर लो। यू आर गोइंग टू एंजॉय द सेशन और आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करती हूं और फिर आपको लेके चलती हूं स्ट्रैटेजी सेशन में। बच्चा पार्टी, अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अभी चेक करते हो तो आपको यहां पे मिलेगी एक लिंक जिसका नाम है रजिस्टर नाउ फॉर गेम ऑफ ज्ञान इन आरंभ 2025 एंड स्टैंड अ चांस टू विन iPhones, Xbox Series, स्मार्ट वॉचेस, वाउचर्स एंड अ ग्रैंड कैश प्राइज ऑफ ₹1 लाख। सो भाई इसमें कैसे रजिस्टर करना है पहले आपको जल्दी से ये बता देती हूँ। तो यहाँ रजिस्टर करने के लिए बेटा ये लिंक आपको दी हुई है ना, इस लिंक पे जल्दी से जाके बस आप क्लिक कर लो, जल्दी से जाके लिंक पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे रजिस्टर आपको करना होगा ताकि आप इन प्राइजेस के लिए बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सके। तो हमारे पास इतना ही कम टाइम बचा है, बिल्कुल भी टाइम को ना गवाएं। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, रजिस्टर और लॉगिन। तो फटाफट जाके क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप अपना डिटेल्स को एंटर कर देंगे। यू विल बी रजिस्टर्ड फॉर द गेम ऑफ ज्ञान सीरीज एंड आप बिल्कुल 1 मार्च को यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो अपने इस सेशन के अंदर। ठीक है, चलो जी, अब तुमको डायरेक्टली लेके चलते हैं अपने सेशन के अंदर और आपको बता देते हैं कि मैथ्स की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है। अच्छा, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ मच एक्साइटेड यू आर फॉर द मैथ्स बोर्ड एग्जाम, बिकॉज आई एम वेरी मच एक्साइटेड। और मैं आप सभी बच्चों के लिए पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, क्या क्या क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है, सब कुछ सॉर्ट कर चुकी हूँ। तो आओ भाई तुमको जल्दी से बता देते हैं कि किस तरीके से आपका सेशन होगा। सो बच्चों, सबसे पहले आज आप बिल्कुल थोड़ा सा रिलैक्स करके कोई भी ऐसा चैप्टर है, इफ यू फील कि मैम मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मेरा इंटीग्रल कैलकुलस वीक है, सो आई वांट टू सी द वन शॉट, तो आपको चैनल पे इंटीग्रल कैलकुलस का वन शॉट मिल जाएगा। आप किसी भी चैप्टर का नाम लेंगे, उस चैप्टर का आपको वन शॉट मिल जाएगा। सो इफ यू वांट टू रिवाइज एनीथिंग टुडे, कोई ऐसा चैप्टर है जिसको आपको लगता है कि थोड़ी सी मैं आज मेहनत कर लूँ तो मुझे कल फायदा मिल सकता है, तो बिल्कुल आप सेशन को देख के उसका रिविजन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चा पार्टी में आपको बता देती हूं कि 28 फरवरी को आपको मेरा पहला सेशन देखने के लिए मिलेगा एंड ये सेशन स्टार्ट होगा 12 बजे इन द आफ्टरनून और यहां हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 MCQs। सी हमारे सेक्शन ए में MCQ आते हैं। I have worked really hard on these MCQs। यहाँ पे तुम्हें हर एक टाइप के MCQs मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। Either the question is from your NCERT एग्जाम्पलर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर, कहीं से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे फील हुआ है कि भाई मेरे को अपने बच्चों के साथ शेयर करना है, तो डेफिनेटली मैंने उन सभी क्वेश्चंस की लिस्ट यहाँ पे बना के रखी है आप सभी लोगों के लिए। सो टॉप 100 MCQ, वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज टॉप 100 क्वेश्चंस लाइव। सो आई रियली वॉन्ट यू ऑल कि 12 बजे सारे के सारे मेरे बच्चे आ जाएंगे लाइव सेशन में और MCQ की प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके बाद बेटा जी 1 मार्च को मैं आप लोगों को एक
इंपॉर्टेंट सेशन के थ्रू बताने वाली हूं कि मैथ्स में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको गलती से भी स्किप नहीं करना है। अच्छा, एक छोटा सा सरप्राइज है जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ। ऑन 27 फरवरी रात को 10 बजे, यस, जिस दिन तुम आज जो पेपर देकर आए हो, 27 फरवरी रात को 10 बजे आपको मिलने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ। ठीक है, एक सेशन आएगा रात को 10 बजे, बहुत बड़ा सेशन नहीं है, छोटा सा सेशन है। जरूर देखिएगा सेशन को और जल्दी से जाके वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अब अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको कैसे मिलने वाली है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उसमें जाइए, क्लिक कीजिए। आई विल शेयर यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर एनसीईआरटी। बेसिकली अगर तुम मैम का टाइम टेबल देखो ना, तो मैंने इस टाइम टेबल को ऐसे प्लान किया है कि मेरे बच्चों के पास सेल्फ स्टडी का ऑप्शन भी हो, एंड देन आई विल कम विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। सो 1 मार्च को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं रिवील कर दूंगी जो आपको गलती से स्किप नहीं करना है। आपके पास पूरा सेल्फ स्टडी का टाइम है अच्छे तरीके से। 28 को भी आप बहुत सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो, 1 तारीख को भी आप बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हो, और 2 मार्च को हम 12 बजे एक सेशन लेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट असर्शन, रीजन एंड केस स्टडी को डिस्कस करने वाले हैं कि हमें किस तरीके से अप्रोच करना होता है, हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व असर्शन, रीजन का क्वेश्चन एंड केस स्टडी। सो वी विल डिस्कस दिस। बच्चों, अगर आप देखें ना तो 2 मार्च तक हमने जो टाइम टेबल आपके लिए प्रिपेयर किया है वो ऐसा है कि आप सारी की सारी चीजें समेट भी लो। हमेशा याद रखना, मैथ्स एग्जाम में सिर्फ आप सिर्फ ऐसे खड़े होकर सेशन देख रहे हो, अच्छा ये कराया, और खुद से कुछ नहीं पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, तो वो पढ़ाई आप लोगों के लिए फ्रूटफुल नहीं है। सो अगर आप देखें तो मैंने 2 मार्च तक आप लोगों को अच्छा खासा सेल्फ स्टडी का टाइम दिया है। आप सारी की सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो, और उसके बाद अब पूरा आपका जो सेशन होगा वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से होने वाला है। 3 मार्च को अब यहां से आपको अपना मैक्सिमम टाइम दिन का मुझे देना होगा, क्योंकि मैं बार बार सेशंस के लिए आऊंगी और बार बार तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूं विद द कंसेप्ट। तो मैं आपको टाइम दे रही हूं कि 2 मार्च तक हम नॉर्मल एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन, केस स्टडी, ये सब प्रैक्टिस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे एनसीईआरटी का। आप 2 मार्च तक सारा का सारा सिलेबस अच्छे तरीके से रिवाइज करोगे, और फिर यहाँ पे मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, क्योंकि हमेशा याद रखना, मैथ्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस, नॉट कि हम बार बार सिर्फ यही पढ़ते जा रहे हैं कि व्हाट इज वेक्टर। सी, कंसेप्ट क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट, दैट वी हैव डन मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका कोई भी चैप्टर का कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, प्लीज आप 1 शॉट जरूर देखिएगा। यहां पे विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूं। ठीक है, ओके। सो 3 मार्च को 1 बजे सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें मैं आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 12 ये चैप्टर्स, मतलब हमारे 5 चैप्टर्स का रिवीजन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वैरायटी हटके होने वाली है। पेपर में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वो सब कवर करवाने वाली हूं। तो 3 मार्च को बिल्कुल तैयार हो जाइए। सेशन बड़ा होगा, प्लीज कोई नहीं पूछेगा मैम कितना लंबा सेशन है, क्योंकि सेशन बड़ा होगा। एक एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैं सॉल्व करूंगी और बहुत सारे नए कंसेप्ट रिवील करने वाली हूँ। 4 मार्च को 1 बजे चैप्टर 5 और 6, यस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, खुद में बड़ा चैप्टर है, इट विल टेक टाइम। सो डेफिनेटली आपको 4 मार्च को 1 बजे लाइव आना है और मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 4 मार्च को रात को 8 बजे मैं दोबारा आऊंगी और आपको इंटीग्रल कैलकुलस और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स कराने वाली हूं। यार, 4 मार्च का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। तभी बच्चों आप लोगों को मैंने 27, 28, फर्स्ट एंड सेकंड काफी टाइम दिया है कि आप 1 शॉट्स के थ्रू अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं, आप फॉर्मूलेज याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट्स। ठीक है, 5 मार्च को 1 बजे मिलेंगे, चैप्टर 9 एंड 13 के कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। 5 मार्च को 8 बजे आएंगे चैप्टर 10 और 11। तो इस तरीके से अगर आप देखते हो तो यार हमने 3 मार्च से 5 मार्च के अंदर पूरा अपना सिलेबस फिनिश कर दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 द एंटायर सिलेबस इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है। ये 3 से 5 तारीख हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 6 मार्च को
जब मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ ना कि आपको मेरे साथ बैठ के पढ़ना है, तो आपको सिंसियरली पढ़ना है, क्योंकि आपको हो सकता है ऐसा लगे कि शायद थोड़ा सा आपको सेल्फ स्टडी का टाइम कम मिल रहा है, क्योंकि वो टाइम मैं आपको स्टार्टिंग में दे चुकी हूँ। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। इसके बाद बेटा जी यहाँ पे आइए, 6 मार्च को हम आएंगे 1 बजे टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज लेके। सो 6 मार्च वाले दिन टॉप 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। पहला पार्ट 1 आएगा आफ्टरनून में, और रात में पार्ट 2 वी विल कंप्लीट टॉप 100 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हाईली एक्सपेक्टेड होंगे, ठीक है। मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ विद फुल कॉन्फिडेंस कि इसमें से काफी क्वेश्चंस तुमको पेपर में देखने के लिए जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो 6 मार्च वाला दिन थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाला दिन है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें सेल्फ स्टडी का काफी मौका मिलेगा एंड यू विल जस्ट बी सॉल्विंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद मी। उसके बाद चलते हैं बेटा जी 7 मार्च को। 7 मार्च एग्जाम के एक दिन पहले मैं आपके साथ 2 गेस्ट पेपर शेयर करूंगी। पहला गेस्ट पेपर जो आपको मिलेगा दैट विल बी इन द आफ्टरनून, आई विल शेयर द लिंक। लेकिन जो दूसरा आपका गेस्ट पेपर है वो शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर आएगा। पूरा आपको एग्जाम वाला फील मिलने वाला है। यहाँ पे हम 3 घंटे के अंदर इस पेपर को लाइव सॉल्व करेंगे। सो 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 आप फ्री हो जाएंगे। और उसके बाद यार पिक्चर तो अभी बाकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। और 8 मार्च को सुबह 4 बजे हम मिलेंगे विद अ कंप्लीट मैथ्स रिवीजन। सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, कोई ऐसा क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को स्टार्टिंग में बताना जरूरी है वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करूंगी, और आपको यार 2 घंटे में फ्री कर देंगे पूरा मैथ्स रिवाइज करा के। सुबह 4 बजे सबको जगना है, ठीक है। उसके बाद 8 मार्च को मिलेंगे हम लोग शाम के टाइम पे। इफ आई गेट द पेपर अर्ली वी विल स्टार्ट द पेपर एनालिसिस एज सून एज आई गेट द पेपर, ठीक है। तो दिस यू विल बी अपडेटेड, डोंट वरी। फटाफट बस इतना बेटा आपका स्ट्रैटेजी है जो हमें फॉलो करना है। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाली है। बस तुमको ढंग से पढ़ना है, सेशन को अच्छे से फॉलो करना है। फिर से देख लो बेटा जी, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। 3 मार्च से अपना जो सेशन होगा 3, 4 एंड 5, ये जो हमारे पास 3 दिन है ये बहुत क्रूशियल है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको जिन चीज़ों से आपको डर लगता है लाइक केस स्टडी, असर्शन, रीजन, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एनसीईआरटी का पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ये सब आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। आई होप सब कुछ क्लियर है और तुमको जरा सा भी डर नहीं है। आई प्रॉमिस कि हम लोग बहुत अच्छे से मेहनत करने वाले हैं और पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा देकर आएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हाउ मच एक्साइटेड यू आर, बिकॉज आई एम वेरी मच एक्साइटेड। और हम बिल्कुल टारगेट करेंगे पूरा अच्छा स्कोर लेके आ सके, ठीक है। सो मिलते हैं सेशन में। और रात को 10 बजे आ रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी की पीडीएफ सेशन आएगा, सेशन देखिएगा। आई विल शेयर द पीडीएफ एट 10 PM और उसके बाद आप फटाफट अपना एनसीईआरटी भी फिनिश कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके। थैंक यू सो मच।